सो हे गाइस, हाजिर हूँ आपके लिए काफ़ी सारी क्रिप्टो की न्यूज़ लेके। अब ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ होने वाली है। क्या कुछ है ये न्यूज़, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के यार। सबसे पहले बात करेंगे इथेरियम की। तो यहाँ पर एक हॉट न्यूज़ आई है। हॉट न्यूज़ क्या है कि भाई जो भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, कह रहे थे इथेरियम मर चुका है, डाई हो गया है, तो उनके मुंह पे तमाचा मारते हुए विनेक एक ने उन्हें क्रिटिसाइज कहा है और कहा कि देखा ETH का CMA ओपन इंटरेस्ट जैसे ही आया और यहाँ पे एक बड़ा रिकॉर्ड इसने बना डाला 2.3 बिलियन का। इस कारण हुआ क्या है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक तरीके से चार्ट पे चलेंगे और आप जल्दी से यहाँ पे समझ भी जाओगे। अब हुआ क्या है, देखो इथेरियम 3500 का लेवल क्रॉस कर चुका है फाइनली। यहाँ पर ये लेवल आपको नजर भी आ रहा होगा, तो मैं एक बार इसे हाईलाइट करता हूँ। ये लेवल फाइनली इसने अचीव कर लिया है और 3500 के ये पार जा चुका है। तो जैसे यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, नेक्स्ट इसका लेवल होगा $4000 का। जी हाँ दोस्तों, $4000 का। यानी कि आप समझ सकते हो कि कोई भी कॉइन जो कि अल्ट कॉइन है वो बिटकॉइन के बाद ही लाइन पर आता है। हालांकि आपको तो पता है आजकल बिटकॉइन की हालत क्या चल रही है, वो वापस आ चुका है, थोड़ा सा रिवर्सल मान चुका है और यहाँ पर कह सकते हो कि $93,000 पे वो पहुंच चुका है, जिस कारण अल्ट कॉइन तो पंप मारने ही थे। तो यहाँ पर फिर से हमें तेजी नजर आई है किसमें, इथेरियम में, जो लोग इसे कह रहे थे मर गया है दोस्तों। इन पर बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई बिटकॉइन की तरफ से, जो काफी बड़ी न्यूज है। अब ये न्यूज क्या है तो देख लेते हैं, चलते हैं भाई साहब पेज पे आपको दिखाऊं। यहाँ पर सेनेटर सिंथिया लूमिस नजर आ रही है, जो कि सदस्य हैं कहाँ की, ट्रंप की पार्टी की भी ये सदस्य हैं और US सेनेटर की भी ये एक तरीके से सदस्य बैठी हुई हैं। और यहाँ पर ये आजकल भाई साहब अपने बयानों में छाई हुई हैं। तो इन्होंने फिलहाल के अंदर एक ट्वीट किया है और इंटरव्यू दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है ये ट्वीट, कि प्रेसिडेंट ट्रंप है ना, वो असेंबल कर रहे हैं, क्या असेंबल कर रहे हैं, आर्मी। किसकी आर्मी, तो इस आर्मी का नाम आगे आप पढ़ सकते हो, बिटकॉइन की आर्मी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, बिटकॉइन की आर्मी असेंबल की जा रही है ट्रंप के द्वारा। और ये कहा है उनकी खुद की पार्टी की सदस्य ने। तो इससे बड़ी क्या ही वो हिंट देंगे। वैसे तो इन्होंने 20 नवंबर को भी एक अच्छा खासा, यहाँ पर कह सकते हो एक अच्छा खासा वायरल सा अनाउंसमेंट ही किया था। तो मैं नीचे जाके एक बार आपको दिखाई रहा हूँ, ये 20 नवंबर को, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था तो देख सकते हो, ये क्या कहा है, इन्होंने कहा है प्रॉब्लम है USA की, कि प्रॉब्लम कर्जे में 36 ट्रिलियन के। लेकिन उसका एक सोल्यूशन इन्होंने क्या बताया, वो बताया कि भाई अगर ये बिटकॉइन की स्ट्रेटजी बना लें और उसे रिजर्व कर लें। जी हाँ दोस्तों, यानी कि एक स्ट्रेटजी बना के बिटकॉइन को अपने पास रख लें, रिजर्व कर लें, जैसे कि गोल्ड को कर रखा है, तो यहाँ पर उनकी ये टेंशन दूर हो सकती है। और ये भाई सब ट्रंप की ही पार्टी की हैं, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सरकार तो आपको पता है जनवरी में किसकी आने वाली है, 16-17 जनवरी को ये आई जाएगी सरकार। तो यहाँ पर काफी बड़े बड़े हिंट बिटकॉइन की तरफ से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई शिबा इनू की तरफ से। तो शिबा इनू क्या वाकई में राइज हो सकता है, यही न्यूज निकल गई है। अब ये हो सकता है या नहीं, तो न्यूज देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं, यहाँ पर एक एनालिस्ट ने कहा है कि ये भाई साहब वाकई में राइज कर सकता है, कैन राइज। अगर ये 50 बिलियन का वॉल्यूम हर रोज लेकर आ जाए तो फिलहाल मैं चलूंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये वॉल्यूम ला कितना रहा है। तो यहाँ देख सकते हो वॉल्यूम तो यार ये काफी कमजोर ला रहा है, यानी कि अब भी इसका जो वॉल्यूम है वो 821 मिलियन आ रहा है। हम बिलियन की बात कर रहे हैं, वही 50 बिलियन, तो वो तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है। लेकिन वहीं पर एक और न्यूज़ आज ही की जो निकल के आई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है कि शिबा इनू बुलिश पैटर्न में दिया गया है कि 50% की इसकी रैली आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आगे इस निशान को भूलना मत, क्या भी है ये, यानी कि आ सकती है। तो उसको हम भी आराम से एक्सप्लेन आपको करके दिखाते हैं और आप इसे आराम से ब्रेकआउट करते रहिएगा अपने मैप पे वगैरह जहाँ भी जा सकते हो। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाता हूँ शिबा इनू। यहाँ पर हम अगर एक ब्रेकआउट देता, ठीक है, ये वाला भी ब्रेकआउट देता, दोबारा से मैं काट के दिखा देता हूँ। अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ब्रेकआउट देता तो हमें लगता रैली आएगी, लेकिन उसके बाद भी उसे एक और ब्रेकआउट देना होता, देन उसके बाद एक और ब्रेकआउट देना होता। तो जिस भी एनालिस्ट ने कहा है कि अगर शिबा इनू को राइज करना है, क्या करना है, अगर शिबा इनू को राइज करना है तो 50 बिलियन का डेली वॉल्यूम आना जरूरी है, तो वो राइज कर जाएगा, जो मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे। तो आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। वहीं बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई कार्डोना की तरफ से। कार्डोना का ADA कॉइन तो आपको पता है, जो कि नंबर 9 पे आ चुका है मार्केट कैपिटलाइज के जरिए। तो यहाँ पर जो न्यूज है वो भी हम देख लेते हैं कार्डोना में हुआ क्या है। तो कार्डोना जैसे कि डीप में चल रहा था, तो मैं एक बार मैप में दिखाऊंगा और इस न्यूज को फिर बाद में बताने की कोशिश करूंगा। तो कार्डोना आते हैं, इसका जो मैप है वो दिखाते हैं और यहाँ पे हम पूरा 1 साल का कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे जैसे ही ये डीप में चल रहा था यहाँ पर, तो धीरे धीरे क्या आया, वेल्स आई और माल भरती गई भरती गई भरती गई भरती गई भरती गई और ये एक तरीके से एक ऑल टाइम हाई यहाँ पर बना गया। जी हाँ दोस्तों, इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया जो लगभग कि $1.40 के समथिंग था, यानी कि $1.5 के आसपास था। लेकिन फिलहाल ये $1 पे चल रहा है। तो अब क्या हुआ है, वही न्यूज़ भाई छाप दी गई है कि जो अपॉर्चुनिटी थी रिटेलर के लिए
लिए वो वेल्स ने बंद कर दी है। तो मैं एक बार इसकी न्यूज़ को दिखा देता हूँ भाई, न्यूज़ दिखानी जरूरी है, उससे तो कंफर्म होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या है कि कार्डोना वेल सीज अपॉर्चुनिटी, वाकई में इन्होंने सीज कर दी है अपॉर्चुनिटी। किसके लिए? रिटेलरों के लिए करी है। क्यों, कैसे करी? कि इन्होंने एक्वायर करे कितने 130 मिलियन एडीए कॉइन, जो कि रिसेंट डीप के अंदर इन्होंने करे थे। तो यही न्यूज़ है, इस न्यूज़ को मैंने आपको ब्रेक करके बता दिया पूरी तरीके से ताकि आप समझ जाओ। बात करें नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई डॉज कॉइन की तरफ से, तो डॉज कॉइन फिलहाल तो देख रहे हो यहाँ पर एक साल में 400% का रिटर्न दे चुका है, यानी कि आप कह सकते हो कमाल धमाल कर रहा है और एक अच्छा खासा ऑल टाइम हाई सा भी यहाँ बनाता हुआ हमें नजर ही आ रहा है। लेकिन अगर इसके अंदर एक और हमें रैली देखने को मिलेगी तो उसके लिए क्या करना होगा, उससे पहले इस न्यूज़ को पढ़ लेते हैं ताकि आपका थोड़ा सा जो माइंड घूम रहा है वो सही हो जाए। तो यहाँ पर क्या लिखा है ये देखिएगा कि डॉज कॉइन फिलहाल क्रिटिकल सिचुएशन में चल रहा है, क्रॉस रोड के अंदर चल रहा है। अब ये क्या चल रहा है वो मैं ब्रेक करके आपको बताऊंगा। हेयर वेयर डॉज प्राइस कुड वी गो नेक्स्ट फ्यू वीक, यानी कि ये क्या अगले वीक के अंदर कहाँ जाएगा ये किसी को भी नहीं पता है, क्या ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कुछ ऐसा ही समथिंग यहाँ न्यूज़ में चल रहा है। तो न्यूज़ वालों ने ये कहा है। लेकिन अगर हम इसका एक बार मैप देखें डॉज कॉइन का, अगर हम एक बार इसका मैप देखने की कोशिश करें तो यहाँ हमें सबसे समझ में आ जाएगा कि अच्छा खासा यहाँ पे माल उठाया गया है, माल उठता गया उठता गया उठता गया, एक ऑल टाइम हाई बना लिया है। लेकिन अब ये ऑल टाइम हाई जब तक टूटेगा नहीं और वेल्स माल नहीं उठाएंगे तो इसमें भी सेम काम होगा। किसकी तरह? जो मैंने आपको बताया था शिबा इनू की तरह ही इसमें हमें देखने को मिलेगा। और ये न्यूज़ भाई मैंने नहीं दी है, यहाँ आप देख सकते हो ये बड़े बड़े एनालिस्ट देते हैं। तो आप अभी समझो मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इनके बिहाफ पे ही मैं आपको इसे ब्रेक करके बताता हूँ। तो वीडियो पसंद है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसके लिए बाय बाय दोस्तों।